स्वागत है आपका नट लर्निंग इस प्लेटफॉर्म पर। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक अपना जो चल रहा है कंबशन फ्यूल एंड फ्लेम। तो जो फ्लेम टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। फ्लेम में ज़्यादा कुछ है नहीं, बट उसका वो जो लास्ट वीडियो था बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो इसलिए शॉर्ट वीडियो में उसको बनाने की कोशिश की है, ताकि बहुत हमारा मतलब मानना ये होता है कि जो वीडियो हमारे होने चाहिए मुश्किल से 35 से 40 मिनट के, ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे, आपको मज़ा आए। ठीक है ना। तो इसलिए जो है इसको हमने अलग से बना दिया फ्लेम का टॉपिक। आते हैं स्टार्ट करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। और फ्लेम से क्वेश्चन आया भी हुआ भैया, फ्लेम से एक क्वेश्चन आया हुआ है, तभी मैं इसको बता रहा हूं। अब उसमें एक ही चीज समझना है, कैंडल वाला बस, खाली और कुछ नहीं है। अ रीजन ऑफ बर्निंग गैसेस इज कॉल्ड फ्लेम। जब वो गैस बर्न होती है, वह रीजन जहां पे कोई गैस क्या करती है, बर्न होती है, दैट इज कॉल्ड फ्लेम कहा जाता है। अ सब्सटेंस विल बर्न विद द फ्लेम ओनली इफ सम गैसेस सब्सटेंस इज देयर टू बर्न। यानी वह जो है फ्लेम बनेगा, यानी जो इस तरह का फ्लेम जैसे है, तो इस तरह का जो जलेगा वो तभी जलेगा जब उसमें क्या होगा, जब उसमें कोई गैसियस सब्सटेंस होगा तभी होगा। फ्लेम तभी बनेगा जब उसमें कोई गैसियस सब्सटेंस होगा, तभी फ्लेम बनेगा, याद रखिएगा। वही फ्लेम ऊपर उड़ता है, तो जब उड़ता है तो वो जलता है, और जब जल रहा होता है तो वही आपका फ्लेम का रूप ले लेता है। The substance which vaporize during burning give flame। जब वो बर्न होता है तो वेपराइज होता है, वो सब्सटेंस क्या करता है, वेपराइज ऊपर उड़ता है, जो क्या देता है, फ्लेम देता है। जब बर्न होकर उड़ता है, गैस ऊपर उड़ेगी, वेपराइज करेगी, तो क्या देगी, वो फ्लेम बनती है। एग्जाम्पल दिया केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल जब आप जलाते हैं, वो दीपक जलाते थे थ्रू द विक, एंड विक मतलब वही बत्ती जो होती है उसके माध्यम से, द वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म ऑफ फ्लेम। तो फ्लेम बनाती है। जो गैस एलपीजी जलती है, खाना बनाते हैं, उसमें फ्लेम बनता है, तो वो भी वेपराइज होती तभी ऐसा होता है। केरोसिन से दीपक दिया जलाते हैं, दीपक दिया जलाते हैं, तो वो भी जो है फ्लेम बनता है। तो उसमें भी, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें जो होती है वो होती है आपकी वेपराइज, गैस एक वेपराइज होती है, उसी से फ्लेम जलती है। ये आपको देखना है, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये आपका कैंडल है, थोड़ा सा ये पिक्चर ब्लर्ड है, लेकिन कोशिश करिए समझने की, मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर। ये आपका कैंडल है, ठीक है। ये विक है, विक है यानी कि हम कह सकते हैं जो बाती होती है, जो बाती जलती है, वो उसे हम विक बोलते हैं, वो हो गया। ठीक है, ये है ये वाला पार्ट जो यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है, इसको विक में जो निकला होता है, इसको बोलते हैं डार्क जोन। क्या बोलते हैं, डार्क जोन बोलते हैं। ठीक है, डार्क जोन बोलते हैं। तो 3 जोन है, ठीक है, 3 जोन में पहला जोन, दूसरा जोन, तीसरा जोन। तो ये वाला जोन है, इसको डार्क जोन बोलते हैं। तो डार्क जोन बोलते हैं, तो चलो डार्क कर दिया जाए इसको, ठीक है। ये जो पार्ट होता है हमारा डार्क जोन होता है। ये जो अगर कहें 3 पार्ट हैं, तो 3 पार्ट में सबसे मतलब लीस्ट हॉट कौन सा होगा, तो लीस्ट हॉट डार्क जोन होगा आपका। कैसा हॉट होगा, ये लीस्ट हॉट होगा, याद रखना भैया। जो डार्क जोन होगा कैसा हॉट होगा, वो लीस्ट हॉट होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट आता है लुमिनस जोन। ठीक है, लुमिनस जोन होता है, और उससे सबसे होता है नॉन लुमिनस जोन, इट इज द हॉटेस्ट पार्ट। तो ये नॉन लुमिनस जोन होता है, ये जो सबसे ऊपर ये वाला पार्ट जो होता है, ये कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट जो होता है, ये फर्स्ट पार्ट होता है, ये होता है नॉन लुमिनस जोन। कैसा होता है, नॉन लुमिनस जोन, नॉन लुमिनस जोन होता है। इट इज द हॉटेस्ट पार्ट, ठीक है, इट इज द हॉटेस्ट पार्ट। ये जो पार्ट होता है, सबसे पहला पार्ट जो होता है हॉटेस्ट पार्ट, सबसे गर्म होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है। क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा हॉटेस्ट पार्ट इसको कहा गया है, क्योंकि जब ये शुरू में जब होता है, अगल बगल यहाँ पे ऑक्सीजन की सफिशिएंट मात्रा होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की सफिशिएंट मात्रा, अधिक मात्रा में सफिशिएंट मात्रा होती है। ठीक है, तो अगर कहा जाएगा, अगर पूछा जाए कि जो आपका पहला जोन होता है, उसे हम फर्स्ट जोन जो होता है उसे नॉन लुमिनस जोन कहते हैं, फर्स्ट जोन को याद रखना है। और ये जो है हॉटेस्ट जोन होता है, सबसे गर्म वाला भाग होता है ये,
और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर अमाउंट में होती, अधिक अमाउंट में होती है, इस वजह से ऐसा होता है। फिर आ जाते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में। ये मेरा सेकंड पार्ट होता है जिसमें हम बोलते हैं लुमिनस जोन। इट इज द मॉडरेट हॉट, ये मॉडरेट होता है। तो सबसे बाहर वाला सबसे ज्यादा हॉट होता है, सेकंड वाला मॉडरेट हॉट होता है, और थर्ड वाला बिल्कुल भी हॉट नहीं होता है, कह सकते हैं लीस्ट हॉट होता है, कम हॉट होता है, क्योंकि वहां तक ऑक्सीजन वो पार्ट बर्न ही नहीं होता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन पहुंचती ही नहीं है। लुमिनस जोन जो होता है वो मॉडरेट होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे होता है लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि इस सेकंड पॉइंट तक जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम अमाउंट में पहुंच पाती है, इसलिए जो है ये लुमिनस जोन कहा जाता है इसको। और ये मॉडरेट हॉट होता है आपका, क्योंकि पहले ही जोन में ऑक्सीजन जल चुकी होती है, तो वहां उसकी मात्रा थोड़ी बहुत पहुंच पाती है सेकंड जोन में, इसलिए जो है ये लेस अमाउंट ऑक्सीजन पाता है, इसलिए मॉडरेट बर्न होता है। और थर्ड जोन होगा वो डार्क जोन बोलेंगे, डार्क जोन थर्ड जोन को बोलेंगे। तो जो होगा आपका जो लीस्ट हॉट होगा, यानी कि थर्ड जोन सबसे कम, तो सबसे ज्यादा करें तो जो पहला जोन होगा जिसको हम लुमिनस नॉन लुमिनस जोन बोलते हैं वो ज्यादा, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। सेकंड जो होता है वहां पे लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, और थर्ड जो होगा आपका वो लीस्ट ना के बराबर हॉट होगा, क्योंकि कहते हैं कौन सा ये पार्ट अनबर्न्ड पार्ट भी कहलाता है, जो जलता नहीं है, इसको डार्क जोन भी कहते हैं। आउटर मोस्ट जोन चाहिए इसको, इसी जब भाई बाहर है तो इसको आउटर मोस्ट जोन भी कहते हैं, इस वाले को आउटर मोस्ट जोन भी कहते हैं। अभी हम डायग्राम में फिर आएंगे, ठीक है। आउटर मोस्ट जोन थोड़ा सा पढ़ लें पहले उसके बारे में, फिर आते हैं कि और इसमें क्या है जो चीजें और एक्सप्लेन करते हैं। तो आउटर मोस्ट जोन लुमिनस जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हर बात सबसे आउटर मोस्ट जोन कहें या फर्स्ट जोन कहें, दोनों का मतलब एक है। नॉन लुमिनस जोन इसे कहा जाता है, फर्स्ट जोन को नॉन लुमिनस जोन कहता है, यहीं से क्वेश्चन बन रहा है। फर्स्ट जोन क्या कहेंगे, नॉन लुमिनस जोन कहेंगे। कंप्लीट कंबशन होता है, याद किस जोन में कंप्लीट कंबशन होता है, तो हो जाएगा फर्स्ट जोन में। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहां पे एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन, भैया एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन है, इसलिए कंबस्ट जो है कंप्लीट कंबशन होगा। ब्लू फ्लेम, ये भी अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिए ब्लू फ्लेम। तो ये जो होगा डायग्राम पे आ जाते हैं, इसका फ्लेम कैसा होता है, ये पहले वाले का ब्लू फ्लेम पे जलेगा। तो इसका देखा देते हैं, बना देते हैं ब्लू फ्लेम। तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये आपका वे ब्लू फ्लेम में जलेगा, नीला फ्लेम जलेगा। और जो नीले फ्लेम में जलता है वो उसको हम कहते हैं कि नीला जल रहा है, इसका मतलब वहां पे ऑक्सीजन बढ़िया मात्रा में मिल रहा है, इसलिए वहां पे उसका ब्लू फ्लेम। ऐसा आपको देखने में किसमें मिलेगा, आपको देखने को एलपीजी जो गैस जलती है, देखिएगा उसको नीला फ्लेम आपको मिलेगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में, अधिक अमाउंट में ऑक्सीजन वहां पे मिल रही है, एक्सेस अमाउंट में मिल रही है, इसलिए। तो फर्स्ट जोन हो गया आपका कैसा, ब्लू फ्लेम का जलेगा। अब देखिए क्वेश्चन, कौन सा जोन ब्लू फ्लेम में जलता है, तो फर्स्ट जोन जलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ब्लू क्यों होता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो कंप्लीट कंबस्टन होता है। और कंप्लीट कंबस्टन में भैया CO2 गैस बनेगी। कंप्लीट कंबस्टन तो कौन सी गैस, CO2 गैस। इनकम्प्लीट कंबस्टन अगर हो रहा है तो, इनकम्प्लीट अगर कंबस्टन हो जाएगा तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, याद रखिएगा। तो दिस जोन इज पुअरली एंड ओनली स्लाइटली ब्लू होती है। इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम वेयर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ बर्निंग होता है, यहाँ पे फ्यूल इज टेकिंग प्लेस। गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम विद मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेटल गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर को पिघलाने के लिए, याद रखिएगा, किस जो गोल्ड स्मिथ होता है, जो सोनार होता है, वो किस फ्लेम में जलाना चाहता है, तो आपका ये ब्लू फ्लेम में जाना चाहता है, कंप्लीट कंबस्टन में जाना चाहता है, आउटर मोस्ट फ्लेम में जाना चाहता है, ताकि वो गोल्ड को सिल्वर को मेल्ट करके जिस शेप में देना चाहे उस शेप में दे सकता है। फिर आ गया लुमिनस जोन। तो लुमिनस जोन की अगर बात करें तो लुमिनस जोन दैट इज पार्शियल कंबस्टन। अगर पार्शियल कंबस्टन कहे या इनकम्प्लीट कंबस्टन कहे, इनकम्प्लीट कंबस्टन कहे, इनकम्प्लीट कंबस्टन कहे, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो इनकम पार्शियल कंबस्टन होगा या इनकम्प्लीट कंबस्टन हो तो कौन सी गैस रिलीज होगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होगी वो क्या होगी, रिलीज होगी। भैया याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट।
कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा, वो ईंधन पूरी तरीके से नहीं जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और जब पूरी तरीके से जल जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक मात्रा में तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी। इन दिस फ्लेम हाइड्रोजन बर्न विद ब्रिलियंट येलो फॉर्म में, येलो लुमिनस फ्लेम। तो ये वाला जो पार्ट होगा, जो सेकंड पार्ट होगा, वो आप याद रखिएगा, उसका जो फ्लेम होगा, कलर उसका कैसा होगा, आपका येलो हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट आपका कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा, सेकंड पार्ट जो होगा आपका येलो हो जाएगा। तो सबसे बाहर वाला नीला रहेगा, जो सेकंड वाला रहेगा वो आपका येलो होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा, कलर जो होता है ऑक्सीजन की मात्रा पे डिपेंड करता है। ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ कम पहुंच रही है, क्योंकि आज ज़्यादा अधिकतर मतलब 90% पहले में बढ़ जाए होता है, 10% यहाँ पहुंच रही है, यहाँ बिल्कुल नहीं पहुंच रही है। तो इसलिए जो है ये येलो कलर का होता है। या कलर पूछने का सेकंड वाले का कलर कौन सा होता है, येलो कलर को याद रखिएगा, ठीक है। और थर्ड वाले का, थर्ड का जो होगा वो, जिसको हम लीस्ट हॉट कहते हैं और डार्क जोन कहते हैं, क्योंकि इसका कलर ब्लैक ही रहेगा। बर्निंग हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन फॉर्म वाटर वेपर, सम अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स आर लेफ्ट विच गिव राइज टू सूट, मतलब कि जो अनबर्न कार्बन होते हैं जो है, जिससे वो बर्न होता है, जलता है। डार्क इनर मोस्ट जोन, इनर मोस्ट जोन कहें, डार्क जोन कहें, इनर मोस्ट जोन कहें, ठीक है। तो इसमें अनबर्न ऑफ वैक्स, इसमें पूरी तरीके से जलेगा नहीं, वेपर ब्लैक फॉर्म में होगा, ब्लैक कलर का होगा। अनबर्न ऑफ वैक्स, जो उसकी मोमबत्ती होगा, जो विक होगा, पूरी तरीके से जलेगा नहीं, वो लीस्ट हॉट होगा। वो पार्ट जो आपका होगा वो लीस्ट हॉट होगा, लीस्ट हॉट होगा, लीस्ट हॉट होगा, जो आपका थर्ड जोन होगा, ठीक है। तो सराउंडिंग विक इज द डार्क जोन, इसे डार्क जोन कहते हैं, ठीक है। देयर इज अ नो बर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा जो पास को नो बर्निंग है, तो थर्ड जोन को कहते हैं, डार्क जोन को कहते हैं, वहां पे नो बर्निंग होती है। इस जोन में कोई बर्निंग नहीं होती है, इसलिए पार्ट कैसा होता है, लीस्ट हॉट होता है। क्वेश्चन आ गया कि थर्ड पार्ट, थर्ड जोन इज अ लीस्ट जोन कहा जाता है। थर्ड जोन पे बर्निंग जो होती है वो नो बर्निंग होती है। तो असर्शन में आ जाए तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, और जो फर्स्ट वाला है सेकंड वाले का जो है क्या एक्सप्लेनेशन है, तो ये आप बता सकते हैं, क्योंकि लीस्ट हॉट होगा, नो बर्निंग होगी, ब्लैक जोन कहेंगे, अनबर्न ऑफ वैक्स होगा, इनर मोस्ट जोन कहा जाएगा, डार्क जोन कहा जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज भैया नहीं होना है, लगभग ये चीजें घुमा फिरा के एक ही बात तो कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम जो है आप अपने दिमाग में रखिएगा भैया, पहला जो वाला जोन नीला रहेगा, दूसरा वाला जोन का कलर येलो रहेगा, तीसरा जो होगा वो जो ब्लैक रहेगा। पहला जोन जो होगा वो आपका हॉटेस्ट पार्ट के अंदर आएगा, सेकंड जोन होगा वो आपका लीस्ट कहते हैं लेस अमाउंट में मॉडरेट उसका होगा, और थर्ड पार्ट होगा लीस्ट हॉट होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये चित्र याद रखिएगा, इससे आपको क्वेश्चन बन सकता है। फ्लेम से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तब इसको हम स्पेशलिस्ट को ऐड किए हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, क्योंकि ये फ्लेम टॉपिक को मैंने, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा जा रहा था, तो इसमें मैंने इसको जोड़ने की कोशिश की। अब हमारा ये पूरा कंबशन, फ्यूल, फ्लेम, ये तीनों का हमारा कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। अब हम इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो बच्चे इसको पढ़ चुके हैं या जो नहीं बाद में जुड़े हैं, तो उसको याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पेन कॉपी साथ में लेके बैठेंगे। आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद क्लास।